भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु कभी हमारा भी मन भटके तो हमारे मन को भी आप खींच कर अपने चरणों में लगाए रखिएगा, कहीं और हमारा मन ना जाने पाए, क्योंकि पूरा खेल मन का है। क्यों मैया? अब सारे लोग सावधान हो जाओ और मन लगा के सुनो। मन, अच्छा ये बताओ, आप लोगों को परेशान कौन करता है? आपका शरीर या फिर आपका मन? कौन परेशान करता है आपको? क्यों सभी लोग चुप रह लो मेरी माँ, ओ भैया। आपको परेशान कौन करता है? सब बताओ, ध्यान से सुनो। शरीर परेशान करता है कि मन? जोर से, किस किस का मन परेशान करता है? हाथ उठा के दर्शन दो मैया। ओ पीली मैया, आपको कौन परेशान करता है? सास नहीं? कौन परेशान करता है आपको? मन। हम सबको परेशान करता है मन। तो आज आपको हम मन को कंट्रोल करने का उपाय बताएंगे। कितने लोगों को अपने मन को वश में करना है, कंट्रोल करना है? तो सावधान हो जाइए और सावधान होकर सुनिए। क्यों भैया? खेल किसका है? मन का। मन की कामनाएं बहुत हैं, मन की इच्छाएं बहुत हैं, मन का पेट कभी नहीं भरता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ए मन देखो, मन को थोड़ा डांटा करो, मन को थोड़ा समझाया करो। मन कहता है उसे देख लें, तो थोड़ा मन को डांटो कि उसे क्यों देखना है। अच्छा ये बताओ, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, कोई कहता है हमारा मन बिजनेस व्यापार में नहीं लगता, काम धंधे में नहीं लगता। अरे भैया, किसी का मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता नहीं है, उन्हें मन लगाना पड़ता है। यदि आपको मन लगाना आ गया, जो व्यक्ति अपने काम को मन लगा के कर लेता है वो सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने काम को मन लगा कर नहीं करता वो असफल रहता है। मन लगा के पढ़ेगा सफल हो जाएगा, मन लगा कर नहीं पढ़ेगा असफल हो जाएगा। आप लोग भी जिस दिन मन लगा कर भोजन बनाती हो ना मेरी माँ, उस दिन का भोजन स्वादिष्ट होता है, और जिस दिन आपका भोजन बनाने में मन नहीं लगता उस दिन का भोजन उजड़े चमन होता है। पूरा खेल मन का है। मन लगा के भक्ति करते हो तो भगवान का साक्षात्कार होता है। मन नहीं लगा भगवान के भजन में तो आज भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। चाहे बिजनेस करो, चाहे भक्ति करो, चाहे परिवार चलाओ, चाहे व्यापार चलाओ, सब में एक ही मुख्य बात है मन की। क्यों? बात सही है? हर क्षेत्र में कॉमन चीज है मन। अब आपका सवाल है गुरुजी मन लगता नहीं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मन लगने लग जाए। तो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा मन लगाने के, बस सावधान होकर सुनिए। अच्छा ये बताओ, आपने कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? जोर से, किस किस ने देखा है? चलो बताओ, बंदर को नचाता कौन है? कौन? मंदारी। मंदारी के हाथ में डमरू है, और वो जैसे जैसे बंदर को नचाता है, बंदर उसके सारे से वैसे वैसे नाचता है। अब मुझे आप लोग बताओ कि पूरे संसार में सबसे चंचल प्राणी कौन है?
सबसे चंचल प्राणी कौन? कौन? बंदर। सबसे चंचल कौन होता है? बंदर। चलो बताओ, सबसे चंचल? कपि चंचल सबहि विधिहीना। सबसे चंचल होता है बंदर। बोलो हाँ। एक जगह ठहरता ही नहीं बंदर कभी। आप कभी बंदर को बस देखो, एक जगह नहीं रुकता वो, उछल उछल के फुदक फुदक के यहां वहां। सबसे चंचल होता है बंदर। लेकिन उस चंचल बंदर को भी मंदारी ने वश में कर लिया। अब आप लोग बताओ कि मंदारी ने उसे वश में कैसे किया? बताओ कैसे किया? जोर से कैसे किया मैया बताओ। ए मैया, चश्मा वाली मैया, चश्मा वाली बहन, बताओ। हाँ बताओ, वो मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? बोलो। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कैसे? डमरू बजा के? हाँ, मंदारी उस बंदर को कई महीने तक प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। कई महीने अभ्यास कराता है। मैया खड़ी हो, वहीं से सुनो ध्यान से, जो जहां है वहीं से सुनेंगे। मंदारी बंदर को क्या कराता है? प्रैक्टिस, अभ्यास। जब बार बार अभ्यास कराता है मंदारी, तो बंदर भी मंदारी के वश में हो जाता है। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं अभ्यास करने से। प्रैक्टिस कराइए मन को। मन लगता नहीं है, बंदर नाचता नहीं है, मंदारी उसे नाचने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। कैसे? अभ्यास कराता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से क्या नहीं हो सकता, बस मन को लगाओ। कोई दूसरा कार्य ना हो, बस केवल मन एक जगह पर लगकर काम करे। आप भी अपने मन को आजाद छोड़ देते हैं। आजाद ना छोड़िए, मन को थोड़ा बांध के रखिए। बंध के रहे मन। ए मन चल कथा सुन। रोज सवेरे मन को लगाओ भगवान का नाम जपने। चल मन, सवेरा हो गया, चल नहाओ। नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। मन ना करे तो भी लोटा में जल भरो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। मन नहीं लगे तो भी थोड़ा गीता पढ़ो, मन नहीं लगे तो भी थोड़ी रामायण पढ़ो, मन नहीं लगे तो भी थोड़ा जाप कर लो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। मन नहीं लग रहा है तो भी जाप कर लो थोड़ा। मन नहीं लग रहा है तो भी थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा माँ बाप के पांव दबा लो। मन नहीं लग रहा है तो भी माँ के पांव दबा दो, पिता के पांव छू लो, प्रणाम कर लो बड़ों को। नहीं लग रहा है मन, कोई बात नहीं। बच्चे का मन नहीं लगता स्कूल में, फिर भी माँ उसे रोज भेजती है कि नहीं? बोलो हाँ। बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने का, फिर भी माँ उसे रोज भेजती है। और भेजती है तो धीरे धीरे बच्चे का मन स्कूल में लगने लग जाता है। एक बार आप मन को भगवान में लगाने का मन तो बनाओ, मन अपने आप लगने लग जाएगा। आपने कभी मन को डांटा नहीं, आपने कभी मन को समझाया नहीं, आपने कभी मन पर कंट्रोल पावर बढ़ाया नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं बढ़ाई। मन तो आप, अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं?
बोलो मेरी माँ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? सही क्या है? आप मन के गुलाम हैं। आप मन के गुलाम हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम मन के गुलाम हैं? कितने लोग हाथ उठा के? अच्छा, अब बताओ, मन हमारा गुलाम है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? चलो बताओ, इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है? सुनो, हम मन के गुलाम नहीं हैं। मन हमारा दास है, मन हमारा गुलाम है, मन हमारे अधीन है। इसलिए आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप बड़े हैं, मन बड़ा नहीं है। राजा कौन है? आप। आपका मन वहीं जाएगा जहां आप चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो आपका मन क्यों जाएगा? किसी स्त्री में आपका मन जा रहा है, किसी पुरुष में आपका मन जा रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु में आपका मन जा रहा है, तो मन जा रहा है इसलिए क्योंकि आप जाने देना चाहते हैं। आप जरा रोक लो और मन पर कंट्रोल करो तो आपका मन क्यों जाएगा वहां? बोलो। अच्छा ये बताओ, सीता माता तक पहले रावण गया कि रावण का मन गया? बोलो। चोर चोरी पहले करता है कि चोरी का मन पहले बनाता है? बोलो। चोर चोरी का पहले मन बनाता है। बोलो हाँ। शराबी शराब पीने का पहले मन बनाता है। बलात्कारी बलात्कार करने के पहले बलात्कार करने का मन बनाता है। गंजेड़ी गांजा पीने के पहले गांजा पीने का मन बनाता है, योजना बनाता है। इंजीनियर घर बनाने के पहले घर बनाने का नक्शा बनाने का मन बनाता है। पूरा काम मन से होता है और मन वहीं वहीं जाता है जहां जहां हम चाहें। इसका मतलब है कि मन हमारा गुलाम है। हम चाहेंगे तो मन यहां जाएगा, हम नहीं चाहेंगे तो मन वहां नहीं जाएगा। इसलिए कहता हूं कि आप अपने पावर को बढ़ाओ और मन को अपना गुलाम बना के रख। ए मन चल भगवान की भक्ति में लग, ए मन चल कथा में लग, ए मन चल सेवा में लग। आप ऑर्डर दो ना मन को। अब होता क्या है कि आपका मन जहां जाता है आप वहां चले जाते हैं। इसलिए आप मन के गुलाम बन चुके हैं, जबकि है वो आपका गुलाम, लेकिन मन इतना चतुर है कि मन ने आपको गुलाम बना लिया। जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया, भारत के लोगों को गुलाम बना लिया, ऐसे आपके मन ने आपको गुलाम बना लिया। और सुनो, रावण का मन गया सीता मैया की तरफ। उसके मन के जाने के बाद क्या हुआ? रावण सीता मैया को ले आया और रावण का सर्वनाश हो गया। ये जो मन है इसे ज्यादा आजादी ना देना, क्योंकि मन की आजादी सर्वनाश करा सकती है। बोलो हाँ कि ना? जिसका मन जितना ज्यादा भटकता है वो उतना परेशान है, और जिनका मन जितना स्थिर है वो उतना सुखी है। सुखी होना है तो मन को स्थिर कर लो। चलो बताओ, मन को स्थिर कैसे किया जाएगा? बोलो। सत्संग करके, अभ्यास। बंदर को कैसे वश में किया गया? अभ्यास से। ऐसे रोज कथा सुनने का अभ्यास करो, गीता पढ़ने का अभ्यास करो, रामचरितमानस पढ़ने का अभ्यास करो, साल में 1-2 बार वृंदावन आने का अभ्यास करो। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन जगत से हटेगा और जगन्नाथ में मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा। कई जन्मों से भटक रहा है ना आप लोगों का मन।
आज उसे हम कंट्रोल करने बैठे तो जल्दी होता भी नहीं, पर आज नहीं हो रहा है, पर एक दिन जरूर होएगा। बड़े बड़े संतों ने क्या किया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वश में। जिसका मन वश में है वो सबसे अमीर है। क्यों भैया? सबसे अमीर कौन? हमारा मन यदि हमारे वश में है तो हम अमीर हैं। हमारा मन ही हमारे वश में नहीं। आप कहते हो महाराज हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा पति हमारी बात नहीं सुनता, हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुनती। अरे बेटा बेटी पति पत्नी की तो छोड़ो, क्या आपका मन आपकी बात सुनता है? जब आपका मन ही आपकी बात नहीं सुनता तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जिसका मन जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने मन को समझा लेता है, जिसका मन जिसकी बात सुनता है उसी की बात सब लोग सुनते हैं। यदि मेरा मन मेरे वश में है, मेरा मन तो मेरी बात सुनता है। सुनो मेरी माँ, मेरा मन तो मेरी बात सुनता है। मैं अपने मन से कहता हूं, मन दिन भर हम भगवान की चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं और भगवान का ही चिंतन करते हैं, और फिजूल का चिंतन करने का टाइम नहीं है। सेवा करते हैं, हम अपने मन को सेवा में लगाए रहते। चल मन वृद्ध माता के पांव दबा, चल, हम पांव दबाते रहते, मन को लगाए रहते। चल मन अन्न दान कर, सेवा में लगाए रहते हैं। चल मन भगवान का नाम जप, तो हम अपने मन को लगाए रहते अच्छे कामों में। हमारा मन हमारी सुनता है, आपका मन आपकी नहीं सुनता। क्यों? जब तक आपका मन आपकी नहीं सुनेगा तब तक आपका परिवार आपकी नहीं सुनेगा। आप सब हमारी बात सुन रहे हो ना? क्यों सुन रहे हो? क्योंकि हमारी बात हमारा मन भी सुनता है। हमारा मन हमारी सुनता है तब आप भी हमारी सुनते हैं। हमारा मन ही हमारी ना सुने तब आप हमारी क्यों सुने? इसलिए औरों को जीतने से पहले खुद को जीतना होगा। औरों पर कंट्रोल, औरों पर शासन करने के पहले खुद को खुद पर शासन करना होगा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, ताला को बंद करना हो तो चाबी बंद करती है, और ताला को खोलना हो तो कौन खोलता है? कौन सी चाबी? वही चाबी। जिस चाबी ने ताले को बंद किया वही चाबी ताले को खोलती है। उसी तरह ये मन चाबी है, ये मन चाबी है। इस मन को संसार में लगा दोगे तो ये मन आपको बंधन में डाल देगा, और मन भगवान में लगा दोगे तो मन भवसागर से मुक्त कर देगा, मोक्ष दिला देगा। ये मन ही बंधन है और ये मन ही मुक्ति है। अब देखना ये है कि मन लगा कहाँ है। क्यों जी, बात सही है? अच्छा ये बताओ, मीराबाई का मन कहाँ लगा है? जोर से, मीराबाई का मन कहाँ लगा? भगवान में। और आप लोगों का मन कहाँ लगा? कल मेरे पास एक मैया बोली प्रश्नोत्तरी में, यही कल प्रश्नोत्तरी में एक मैया बोली, गुरुजी मेरे बेटा नहीं है, 10 साल हो गए शादी के, बेटा नहीं है। लोग बड़ा ताना मारते हैं, परिवार के लोग हंसते हैं, संसार के लोग अपमान करते हैं। होता भी है, किसी को बेटा ना हो तो परिवार के लोग, समाज के लोग, दुनियादारी उसे जीने नहीं देते। क्या हुआ? हमने उस मैया से कहा कि माँ तुम जितने आंसू बेटे के लिए बहाती हो, इतने आंसू भगवान के लिए बहाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोली महाराज हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं हो? क्योंकि आपने मन बना लिया है कि हमें पुत्र ही चाहिए। चलो ये बताओ आप सब लोग, पुत्र से अनमोल क्या इस संसार में कुछ नहीं है?
उत्तर दो। क्या बेटे से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं? उत्तर दो, है या नहीं? बताओ बताओ, बेटे से बढ़कर क्या है इस धरती पर? सारे लोग बेटे के लिए रोते हैं। किसी के बेटा ना हो बस वो रोता है या रोती है, बेटा नहीं है महाराज, बेटा नहीं है। अच्छा है, भगवान करे आपको बेटे हों, खूब बेटे हो, 10-20 हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात समझने की है कि आप लोग रोते हैं कि बेटा हो, पर मीराबाई एक बार भी नहीं रोई कि बेटा हो। मीराबाई एक बार भी नहीं रोई कि बेटा हो। वो रोती हैं पर बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए। जो भगवान के लिए रो लेता है उसे फिर कभी किसी के आगे किसी के लिए रोना नहीं पड़ता। जो भगवान के लिए रोता है उसे फिर रोना ही नहीं पड़ता। और आप बेटे के लिए रोओगे तो बेटा मिल जाएगा। क्या बेटा मिल जाने के बाद नहीं रोना पड़ता? अरे जिनके बेटे हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारे पास ऐसी ऐसी वृद्ध माएं हैं जिनके 2 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं फिर भी उन वृद्ध माताओं को रोना पड़ता। क्यों? बेटा मिल जाएगा फिर नहीं रोना पड़ेगा। कौन इसकी गारंटी लेगा? बोलो मेरी माँ। बेटा मिल जाएगा फिर भी तो रोना पड़ता है। दशरथ जी को तो बेटा मिल गया राम जैसा, तो क्या नहीं रोना पड़ा? बोलो। यशोदा को तो बेटा मिल गया कृष्ण जैसा, क्या नहीं रोना पड़ा? अरे तुम्हारे भाग्य का रोना तो रोना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा बेटा भगवान ही बनकर क्यों ना आ जाए। ये तो भाग्य है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिल गया उसे पाकर प्रसन्न हो जाओ। नहीं मिला समझ लो कि ईश्वर की यही मर्जी है। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मेरा बेटे का विवाह था फलानी तारीख को, तैयारियां हो चुकी, पर विवाह 15 तारीख का था और 9 तारीख को मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। रो पड़ी माता। बोली महाराज बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा मां कितने साल का था बेटा? बोली 25 साल का। मैंने कहा आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपने पूजा की, पुण्य किया, तो भगवान ने उस पुण्य के बल पर 25 साल के लिए पुत्र दे दिया। उस मां ने कहा महाराज जब बेटा छीनना ही था तो भगवान ने दिया क्यों? मारना ही था तो देते ना। तो मैंने कहा मैया भगवान तो दे ही नहीं रहा था, तुम ही तो बोली कि हे भगवान एक बेटा दे दो, दे दो, दे दो, कैसा भी हो बस दे दो। तो दे दिया, पर दिया 25 साल के लिए। जब बेटा नहीं था तो भी तो आप रो रही थी, और बेटा आकर 25 साल बाद चला गया तो भी आप रो रही हैं। आपने किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का थैंक यू नहीं किया, धन्यवाद तो दिया नहीं कि हे विधाता कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में बेटा था ही नहीं,
पर आपने 25 साल के लिए दिया विधाता, इसके लिए धन्यवाद आपका कि आपने 25 वर्षों के लिए तो दिया। भगवान से शिकायत हो सकती है तो ईश्वर का हर हाल में धन्यवाद क्यों नहीं हो सकता? चलो आप बताओ, ईश्वर से शिकायत करनी चाहिए कि हर परिस्थिति का धन्यवाद देना चाहिए? शिकायत करोगे तो भी करके पा क्या लोगे? प्राप्त क्या कर लोगे? कर लो शिकायत। क्या शिकायत करने से, दशरथ जी शिकायत करेंगे तो क्या राम का वनवास टल जाएगा? क्या आपके शिकायत करने से कुछ होना है? ये सृष्टि किसके हाथ में है, आपके या ईश्वर के? इसलिए मेरी मां, ईश्वर के विधान को स्वीकार करो। जो ईश्वर के विधान को स्वीकार करते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। ईश्वर का यही विधान है कि मैं यहां आऊं, आपको ये बातें सुनाऊं, आप यहां आए और ये बातें सुने, ये ईश्वर का विधान है। मैं जिस दिन पैदा हुआ, जन्म लिया, ये भी ईश्वर का विधान था, और मैं जिस दिन मरूंगा ये भी ईश्वर का विधान है। उसके विधान के बिना ना मैं जन्म ले सकता, ना मैं मर सकता। बोलो हाँ। आज यदि ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है तो ये भी तो ईश्वर का विधान है। इसलिए भगवान के हर कार्य पर मैं सहमत हूं। भगवान जैसे रखें, सुख में दुख में, मैं वैसे तैयार हूं। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि भगवान ऐसा क्यों, कोई बात नहीं। ईश्वर की मर्जी है, वो मुझे महलों में रखें तो कोई बात नहीं, और झोपड़ी में रखें तो कोई बात नहीं। मैं बचपन में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भिक्षा मांगा करते थे। भीख, गांव में जाकर घर घर भीख मांगा करते थे। जो मांग कर लाते थे उसी से हमारी माता रोटी बनाया करती थी, उसी से हम सबका पेट भरता था। तो हम बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम भगवान से शिकायत नहीं करते थे कि भगवान हमें ऐसे दिन दिखाए आपने, कोई बात नहीं। और जब आज भगवान ने ये दास को सेवा करने का मौका दिया, आज भी हम वैसे ही हैं। धन चला जाए तो परेशान ना होइए, गरीबी आ जाए तो परेशान ना होइए, और अमीरी आ जाए तो घमंड ना कीजिए, क्योंकि गरीबी हो या अमीरी हो, दोनों है ईश्वर के हाथ में। आपके हाथ में ना गरीबी है, आप चाह कर भी गरीब नहीं हो सकते यदि ईश्वर नहीं चाहते तो, और आप चाह कर भी अमीर नहीं हो सकते यदि ईश्वर नहीं चाहता तो। सच बताओ, गरीबी किसके हाथ में है? बोलो, ईश्वर के हाथ में है? अमीरी किसके हाथ में? तुम मेहनत कर, तू कर्म कर। बताओ, 12 साल का वनवास हुआ पांडवों को, जबकि पांडवों की कोई गलती नहीं थी। हाँ या ना? पांडवों का कितने साल का वनवास हुआ? 12 वर्ष। 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, छिप के रहना पड़ा जंगल में। सच बताओ, अर्जुन पर तो कृपा थी ना कृष्ण की, द्रौपदी तो बहन थी ना कृष्ण की, लेकिन द्रौपदी के पतियों को भी 12 साल तक जंगल में दर दर भटकना पड़ा। क्यों? गरीबी इतनी आई पांडवों के आगे कि पांडवों को भी भिक्षा मांग कर खाना पड़ा। समय किसका नहीं बिगड़ा, नाम बताओ। और समय किसका नहीं बना, नाम बताओ। समय तो दिन रात है, जैसे दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। आज समय अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आज समय बुरा है, कल भी समय बुरा रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए कहता हूं, अमीरी हो या गरीबी हो,
अमीरी से मोहब्बत ना करना, गरीबी से मोहब्बत ना करना, ये तो दिन रात की तरह बदलने वाले हैं। मोहब्बत करना तो केवल भगवान से, कभी नहीं बदलता। प्यार भगवान से हो। हे प्रभु, सुदामा कहते हैं कन्हैया, सुदामा कहते हैं कन्हैया, भीख मांगते सुदामा जी। लोग कहते तुम्हारे मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, जाते क्यों नहीं? बोले नहीं, मेरे भगवान ने मुझे गरीबी दी है तो मुझे स्वीकार है। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कभी परेशान नहीं होने का। आप लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करिए कि कभी परेशान नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, हर परिस्थिति का डट कर सामना करेंगे। आज मैंने न्यूज में सुना कि एक पंजाब की तरफ की एक घटना कि एक परिवार के 7 सदस्य गाड़ी के भीतर बैठकर 7 ने जहर खा लिया। उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक लेटर मिला तो पता लगा कि गरीबी से बड़े परेशान थे। आर्थिक तंगी इतनी थी कि पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो चलो माँ बाप आर्थिक तंगी से मजबूर थे, माना की, पर उन छोटे छोटे 2 बच्चों का क्या कसूर था? बोलो, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनने तो अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, संसार में आंखें खोली हैं। 5-5 साल के, 4-5-6 साल के बच्चे थे। क्या गुनाह था उनका? उन्हें जीने देते ना अपनी जिंदगी। वो कमाते, बहुत सारा काम कर सकते थे। स्थितियां सबकी बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में कभी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएं। अरे जिंदगी है तो परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, लड़ो। क्या माता सीता ने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जनक जी की बेटी होकर जंगल की लकड़ियां काटती हैं अकेली, लव कुश को पाल पोस कर संस्कारी बनाती हैं। हर परिस्थिति में गुजारा हो सकता है ना मेरी माँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पाँव में 10,000 के जूते ही हों, नंगे पाँव भी तो यात्राएं होती हैं, नहीं होती क्या? फिर जरूरी नहीं है कि 2 पाँव वाला ही आगे बढ़े। अरे जो अपाहिज हैं वो भी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं यदि उनमें करने का जज्बा हो तो। अपाहिज लोग भी इतिहास रच लेते हैं। करने का जुनून होना चाहिए। इसलिए ईश्वर कुछ भी दें, सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार। तो आप मुझे पक्का वादा करो कि हर परिस्थिति में डटकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कभी पराजय नहीं मानेंगे, परास्त नहीं होंगे। परिस्थितियों से लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। आज फेल हो गए, आज हार गए तो क्या हुआ? कल जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। 10 बार हार जाने के बाद भी 11वीं बार जीत का प्रयास करना चाहिए। और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक दिन वो जीतता जरूर है, वो कामयाब जरूर होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने समझाया, अर्जुन भागकर कहां जाएगा? कायर कहलाएगा, कायर। क्या कहलाएगा? बोलो, कायर। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, लड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे काश्मीरी पंडित कश्मीर से खदेड़े गए थे। बोलो हाँ। सारे काश्मीरी पंडित भाग गए। मैं सवाल करता हूं उन काश्मीरी पंडितों से, मैं सवाल करता हूं बिहार के आप सभी भक्तों से कि यदि आप लोगों को खदेड़ा जाएगा तो क्या आप लोग भी भाग जाओगे? बोलो।
काश्मीरी पंडितों से एक सवाल है कि जब तुम्हें खदेड़ा गया तुम भाग क्यों गए? अरे भागने में जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी लड़ने में लगाते, कम से कम लड़ते तो सही। वो तुम्हें मार रहे थे, तुम भी तो मारते। भाग कर पाओगे क्या? जाओगे कहां? इसलिए अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि कभी भागो मत। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, लड़कर मर जाना श्रेष्ठ है, रण छोड़ के भागना सही नहीं। मरेंगे और क्या होगा? लड़ाई में तो मरना ही पड़ता। हर चुनौतियों का सामना करना सीखिए, हर परिस्थितियों को हराना सीखिए, अपने को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी परिस्थिति आपका बाल भी बांका ना कर सके। हर परिस्थिति में आपको लड़ना आना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत? कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। रोना है केवल भगवान के आगे। हे नाथ, कब दर्शन दोगे? भगवान के लिए रोइए। परिस्थितियां कभी आपको परेशान करें तो फिर भी रोइए मत, पत्थर दिल बनिए, मजबूत बनिए। भरोसा भगवान पर रखिए कि ये ईश्वर का विधान है। मैं जीत गया। अर्जुन महाभारत जीत गए। किसकी मर्जी है? जोर से, जोर से भगवान की। और अर्जुन एक युद्ध हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारिका की लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी पत्नियों को अर्जुन के हवाले किया। अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियां अब जो समय बचा है वो थोड़ा दिन जीकर मेरे धाम आएंगी, पर जाओ तुम इनकी सेवा करना, ले जाओ। अर्जुन जो गांडीवधारी हैं, जब वो कुछ स्त्रियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगे तो रास्ते में जंगल के कोल भील मिल गए और जंगल के भीलों से अर्जुन का हो गया युद्ध और जंगल के भीलों से अर्जुन हार गए। किससे हार गए? बोलो मेरी मां। जंगल के भीलों से महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए भीलों से। क्यों? क्योंकि वो जीत भी कृष्ण ने दिलाई और ये हार भी कृष्ण की दिलाई हुई है। ये समझो कि हर परिस्थिति आप कर्म कर, आप काम करो, बाकी परिणाम जो होगा, जीत हो हार हो, वो परिणाम ईश्वर की ओर से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, जो फल आएगा वो फल ईश्वर दे रहे हैं, ये भाव कि ये ईश्वर का दिया प्रसाद है। चाहे भगवान फूलों में रखें या कांटों में रखें, हमेशा हमें क्या रहना है? खुश, हर समय प्रसन्न। मन को अपने, देखो ये है मन को कंट्रोल। मन को ऐसे कंट्रोल करो कि मन ईश्वर के विधान में सुखी होना सीखे। क्यों मैया? मन माना ना चलो, अपने से ना चलो कि नहीं जी भगवान कुछ चाह रहे हैं और आप कुछ चाह रहे हैं, इसलिए लोग परेशान है। क्रॉस हो रहा है ना। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा और आप चाह रहे हैं कि हमें इतना मिले। क्यों? क्यों मैया? भगवान चाह रहे हैं कि आपको इतना मिले और आप चाह रहे हैं कि आपको इतना मिले, तो आपके चाहने से तो कुछ ना होगा। जो ईश्वर चाह रहे हैं उसमें प्रसन्न रहिए। सही है कि गलत है? भगवान में मन लगाओ और चाबी जो है ताले को बंद करती है, चाबी ताले को खोलती है। मन का खेल है। मन भगवान से लग जाएगा तो कल्याण, लोक परलोक दोनों सार्थक हो गए। और मन यदि जगत में ही उलझा रहा तो आपकी दुर्गति हो जाएगी।
आपको पता है मरने के बाद क्या होता है? क्यों मैया? ए मेरी माँ, आपके मरने के बाद क्या होगा जानकारी है? नहीं? थोड़ा सी जानकारी दे दूं, ध्यान से सुनना। जब आप मरेंगे, जब हम मरेंगे, तो हमारे मरने के बाद ना यमराज हमारे पाप अलग करेंगे, पुण्य अलग करेंगे। जब आप मरोगे तब आपके साथ कौन जाएगा? बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार, पैसा, दौलत, घर, मकान, बिजनेस, व्यापार, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, क्या जाएगा साथ में? जो आपने पाप किए होंगे और जो आपने पुण्य किए होंगे। जब हम मरते हैं तो धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, हमारे साथ केवल पुण्य साथ चलता है। हमारा शरीर चिता पे जल जाता है, यमराज हमें पकड़ते हैं। अच्छा, शरीर तो जल जाता है, पर यमराज क्या पकड़ते हैं? हमारा सूक्ष्म शरीर पकड़ते हैं। हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 3। एक शरीर ये स्थूल, एक शरीर कारण, कारण शरीर जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला या कुत्ते को कुत्ते का जन्म मिला। सबके पीछे कारण होता है। मनुष्य बने आप, स्त्री बने आप, कुत्ता बने, बिल्ली बने, सब ना कारण था, तब ना आप पुरुष बने, तब ना आप स्त्री बने, तब ना आप अमीर बने, तब ना आप गरीब बने। हर चीज का एक कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। बात सही है? तो एक कारण शरीर होता है, एक तीसरा शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म। आप सपना देखते हो कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? जिन्होंने कभी ना कभी कोई सपना देखा हो तो हाथ उठा के बता सकते हो। क्यों मैया? ओ मोबाइल वाली मैया, चलो बताओ, आपने सपना देखा है? सपना? पंचायती मैया, सपना, जब आप सपना देखते हो ना, तो आप अपने बिस्तर पर होते हो, पर सपने में आप कभी वृंदावन जाते हो, कभी हरिद्वार जाते हो, और आपको याद भी रहता है कि आज सपने में हम फलानी जगह गए। तो ये बताओ, आप तो बिस्तर पर सोए थे, पर सपना किसने देखा? सपने में हरिद्वार कौन गया? बोलो, आप ही तो गए। आपका सूक्ष्म शरीर चलता है। एक शरीर बिस्तर पर सोया था और एक शरीर वो था जो सपना देख रहा था। वो सपना देखने वाला भी एक शरीर है। उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? जोर से, सूक्ष्म शरीर। तो जब आप मरते हैं तो आपका ये शरीर चिता पर जल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसे यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमराज हिसाब करते हैं। आपके पाप अलग, पुण्य अलग। चलो बताओ, आपका जब हिसाब होगा तो आप लोगों के पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? सवाल आप सबसे। जब आप लोगों का हिसाब होगा तो आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? ए मैया, क्यों मैया? आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? ओ पंचायती मैया, देखो पंचायती मैया, गुलाबी मैया कैसे पंचायत कर लेती है मैया। अभी भी चल ही रही है। चलो बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य जब हिसाब होगा? मैया क्या बोलती तू? क्या कह रही हो? जोर से कहो मेरी माँ। क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप? पाप? ये मैया कह रही हमारे तो पाप ज्यादा निकलेंगे। मैया आप क्या बोलती हो? आपके भी पाप ज्यादा निकलेंगे।
दो पाप निकलेंगे आपके हैं। भाई आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप पुण्य? सही, खाओ मां कसम। हाँ, आप लोग कह रहे हैं पाप ज्यादा निकलेंगे। मैया जब पता है कि पाप ज्यादा निकलेंगे तो पाप काहे करती हो? सुधर जाओ मेरी माँ। ये पुरुषों का क्यों भैया? आपके क्या ज्यादा निकलेंगे जब मरोगे तो? पाप की पुण्य? क्या ज्यादा निकलेंगे? ओ भैया, पाप ज्यादा निकलेंगे। मछली वछली खाते हो कि नहीं? नहीं, शराब नहीं पीते? किसी बहन बेटी को तो नहीं ताकते? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। हैं? पाप ज्यादा निकलेंगे। सुनो, जब हम मरते हैं हमारा हिसाब होता है तो किसी के पाप ज्यादा निकलते हैं, किसी के पुण्य। और सुनो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके ज्यादा क्या है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए पाप करने से बचो। हम तो इतना कहेंगे, जब आदमी मरता है तो पाप अलग पुण्य अलग। जिसके पाप ज्यादा होते हैं उसे यमराज जी बहुत नरक में ले जाकर कष्ट देते हैं और वह नरकों में जाके यातनाएं भोगता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक में जाना पड़ता है और 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बनकर संसार में आना पड़ता है। ये कुत्ता, आपके गली का कुत्ता कौन है? ये कभी मनुष्य था, पाप किया तो कुत्ता बन गया, पाप किया तो गधा बन गया, पाप किया तो नाली का कीड़ा बन गया। कभी नाली को झांक कर देखना,